इंस्टेंट नूडल के नुकसानात। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या नुकसानात ये होते हैं अगर हम अपने बच्चों को डेली बेसिस पे नूडल्स देते हैं, इंस्टेंट नूडल्स देते हैं, तो उसके क्या-क्या नुकसानात पेश होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा ये कि हम अपने बच्चों को फ्रोज़न फूड्स जो देते हैं, फ्रोज़न आइटम्स जो देते हैं और जो हम ढेरों पैसा वेस्ट करके मार्ट से लेकर आते हैं, आज हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे कि क्या-क्या इसके नुकसानात पैदा होते हैं बच्चों के जिस्म में, इवन टीनेजर बच्चों के उसके अंदर भी क्या-क्या हार्मोनल चेंजेस पैदा होती हैं, क्या-क्या उनकी बॉडी पे अफेक्ट होता है ये चीज़ें खाने से। सबसे पहली चीज़ ये है कि न्यूट्रिशन की कमी होती है इसके अंदर, इसमें प्रिजर्वेशन और केमिकल यूज़ होता है, वेट गेनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू पेश आ जाता है, जो बच्चे जो हैं ये खाते हैं और इसको खाने से एक अजीब सी किस्म की एडिक्शन होती है जो कि बच्चों के अंदर, बच्चों की बॉडी के अंदर पैदा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। कभी-कभी इंस्टेंट नूडल्स में नमक, सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसले और स्ट्रोक का सबब बन जाती है। फिर इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। ये नूडल्स जो नूडल्स होते हैं इसमें फ़ाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स कम होते हैं। ये सिर्फ़ ये पेट भरते हैं बट आपकी हेल्थ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रोज़न फ्रूट के बारे में, फ्रोज़न आइटम्स के बारे में, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करके उस गार्बेज को आप लेकर आते हैं और बहुत सारी बीमारियां आप जो हैं घर के अंदर लाते हैं और अपने हाथों से, अपने हाथों के निवाले आप बच्चों को देते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये एक सच्चाई है। रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर एलर्जीज़ इश्यूज़, ब्लड कैंसर्स और ये सारी बीमारियां जो हैं ये प्रिजर्वेटिव और फ्रोज़न फ्रूट खाने से हुई हैं। अगर आप अपनी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे या आप अपनी डाइट को हेल्दी नहीं बनाएंगे तो उससे आपकी और आपके बच्चों में भी बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे एक टाइम के बाद। आपका सारा पैसा, आपका दवाइयों या पैसे आपके डॉक्टर के इलाज में ज़ाया होंगे। अब आपकी अनहेल्दी फूड या अनहेल्दी डाइट आपकी क्या है? आपका आप ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, सेकंड आप फ्रोज़न आइटम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप फ्रेश कुक करके फ्रेश खाना नहीं खा रहे, ना खुद खा रहे हैं, ना बच्चों को दे रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि इन ज़हर आलूद चीज़ों से दूर रहें और ख़ुद कुक करें और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का बच्चों को यूज़ टू करें ताकि बच्चों के अंदर आदत पैदा हो फ्रेश फ्रूट खाने की, घर का खाना खाएँ। अगर आप एक चीज़ सोचें कि आपकी और हमारी जनरेशन में इस तरह के हम और आप बचपन में इतना बीमार नहीं पड़ते थे। उसकी वजह ये थी कि हम हेल्दी फूड खाते थे और हम बाहर की होटलिंग बहुत कम करते थे, लाइक वंस इन अ ब्लू मून करते थे। अब ये एक ट्रेंड है कि आपको एवरी वीकेंड आपको बाहर का खाना खाना है। जब आप बाहर का खाना खाएँगे तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो जाएँगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, आपका फैटी लिवर हो जाएगा, आप बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ बन जाएँगे। फिर आप ये बोलते हैं कि इसको तो सिर्फ़ बर्गर और फ्राइज़ और बाहर की चीज़ें, स्टेक्स और ये सारी चीज़ें बच्चे इसके अलावा खाते ही नहीं हैं क्योंकि आपने बच्चे को शुरू से इसी चीज़ों का यूज़ टू करा है। हमारे पेरेंट्स ने हमको इन चीज़ों का यूज़ टू नहीं किया था, इसलिए हम बचपन में इतना बीमार नहीं होते थे जितना आजकल हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि हम बच्चों को हेल्दी डाइट नहीं देते, हम बच्चों को अपने हाथों से वो गार्बेज खिला रहे हैं जो कि बीमारियों से लदा हुआ एक खाना है। फिर एक और चीज़ ये है कि कॉमनली कुछ चीज़ें पाई जाती हैं बच्चों के अंदर कि बच्चे जो हैं इसके अलावा और कुछ नहीं खाते। ये इतने एडिक्ट हो जाते हैं फ्रोज़न फूड और नूडल्स के और ये जंक फूड के कि वो दूसरी चीज़ें नहीं खा पाते जो और उसकी वजह से उनका फैटी लिवर हो जाता है, उनका वेट गेन होता है, ताकत नहीं मिलती बच्चों को। और सेकंड चीज़ ये है कि जो है बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और मूड स्विंग्स होते
हैं बच्चों के, और लंबे टाइम के लिए वो बस एक टाइम खा लेंगे और उसके बाद फिर उनको 4-5 घंटे वो उसके बाद कोई बीच में कोई प्रॉपर स्नैक, फ्रूट्स या ये कोई चीज़ों का इंटेक नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक की वजह क्या होती है, जो आजकल कॉमनली पाया जा रहा है, और स्पेशली यंग यूथ के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारा खाने का और लिविंग स्टैंडर्ड में हमारे बहुत फ़र्क आ गया है। हम बहुत सारी चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं, और हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं अपनी एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए। हम सिंप्लिसिटी भूल चुके हैं। सेकेंडली ये कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है। हम हेल्दी चीज़ों से, हेल्दी डाइट से, बहुत चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं, और हर वक्त जो हर चीज़ हमारे माइंड में सवार रहती है वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो है वो हर बीमारी का एक वजह है, जिससे आपका बीपी भी हाई होगा, आपका शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो आज हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में कि इसकी वजह क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, किन वजह से ये होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज़, मोटापा, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, स्ट्रेस, पुअर डाइट और फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका हार्ट अटैक का बायस बनती हैं। जो स्पेशली जो है आजकल जैसे कि हमने शुरू में स्टार्टिंग में डिस्कस करा है कि अगर आपकी जो डाइट अच्छी नहीं होगी, आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाएँगे, जंक फूड खाएँगे, तो आपको ऑटोमेटिकली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाएगा। स्पेशली आजकल जो यंग यूथ है उसमें हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं केसेस। उसकी वजह ये है कि वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल ज़्यादा है, और दूसरी एक्टिविटीज़ में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो तेज़ी से अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं और सडन हार्ट अटैक का फिर निशाना बनते हैं। इसमें कहीं न कहीं हमारी हेल्दी डाइट भी इसमें इंक्लूडेड है कि ज़ाहिर-सी बात है, जब हमारा लाइफ़स्टाइल एक अच्छा प्रॉपर नहीं होगा, तो ऑटोमैटिकली हमारे साथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएँगी। अगर हम वक़्त पे प्रॉपर तरीके से नहीं सोएँगे, वक़्त पे प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएँगे, अपनी नींद नहीं लेंगे, एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएँगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है और उसके सिम्पटम्स क्या हैं। सीने में दर्द या दबाव, चेस्ट पेन और या प्रेशर, ये सबसे कॉमन सिम्पटम है जो कि हार्ट अटैक जब आता है तो उसमें ये फ़ील होता है, ठीक है। दर्द का फैलना, ठीक है, दर्द या डिस्कम्फर्ट होना, सांस का फूलना, थकावट, पसीना आना, वो भी ठंडे पसीने, ठीक है, चक्कर आना या बेहोशी, ठीक है, और मतली या उल्टी या नौज़िया या वॉमिट या पेट में दर्द होना, ये ऐसे मेन सिम्पटम्स हैं। जब खुदा ना खास्ता अगर आपको ये फ़ील हो और आपका दर्द बहुत ज़्यादा सीने पे दबाव या दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, और ये हार्ट अटैक के सिम्पटम्स हैं। कि दर्द या डिस्कम्फर्ट अक्सर बाएँ बाजू, गर्दन या पीठ या दाँतों, जबड़े या पेट तक फैल सकता है ये दर्द। तो ये आप समझें कि ये हार्ट अटैक की निशानी है। यहीं करते हैं व्लॉग को ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।